उसने दिए, इस कार्ड में मैंने रखे। तमाशे की बात यह है कि 1 साल हो गया तो बात करते करते एक लड़का बीच में गोजरी में बात करता है और बड़ी प्योर परफेक्ट गोजरी बात करता है। उसे मैंने कहा मैं शकूर यार गोजरी गल तो बड़ी ज़बरदस्त करे मैं, या तो थारा घर गया आसपास गोजरी गल की जाए या तो घर में मैं गोजरी गल नहीं करता। ऐसा रुआई गुजर ना मुझे साल के बाद पता चला कि 2 लड़कों ने दिए हुए हैं, उसमें से एक लड़का क्या है जो मैं समझ रहा था ठीक है इसके बैलेंस के लिए पहाड़ी लड़के दिए हुए थे, गुजर लगता है। मतलब मेरा ये था अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलिया कि इन चीज़ों से मैं ऊपर था पाला तर ठीक रहा। मसला ड्रग्स का तो आपने शुरू से भी देखा होगा, आपने आज तक भी देखा होगा। वो दूसरी बात है जब सच्चो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, काम काज करने वाला, दौड़ भाग करने वाला होता है, उस वजह से बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हमें भी थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलता है। जब एसएचओ साहब रात को 2 बजे तक जाग रहा है, 1 बजे तक जाग रहा है, उस वजह से जो इतनी दौड़ धूप मुझे करनी पड़ रही है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा फर्क भी आए। बात ये चीज़ है कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमारी ये कोशिश थी कि ड्रग्स की मंशियात की लत से नस्ल को, बच्चों को बचाया जा सके। उसमें आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन जितना हो सकता था आपने किया। मैं समझ सकता हूँ बीच में कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं, ओपनली बंदा नहीं भी बता सकता है, तब भी आप लोगों ने जो ओपनली बताया पाया हमें खुफिया तौर बताया, आप लोगों ने बताया। हम लोगों ने कोशिश की, कार्रवाई जितनी हो सकती थी हमने की। आज की डेट में आपको जो एसओ साहब मिला है, मैं ये कहूँगा कि अगर दौड़ धूप के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे महकमा को यही के 2 महीने पहले ज्वाइन किया है। कोई भी मामला हो, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, वन स्मगलिंग के मामला हो, इलीगल माइनिंग के मामला हो, दौड़ धूप बाजार की गुंडागर्दी, चोरी चकारी, इस सब पीछे के हिसाब से बात हो, मैंने इनके टाइम में बड़ा आराम किया। जैसे बोल रहे हैं कि कंफर्टेबल रखा है, बड़ा आराम किया क्योंकि इनका काम काज करने का तरीका दौड़ दूसरा वो जो जितना था। तो मैं उम्मीद ये रखूँगा कि आपने जैसे कोऑपरेशन किया है वैसे आपका कोऑपरेशन आगे भी रहेगा। जितना आपकी तरफ से ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन रहेगा उतना आप लगेगा आपको कि पुलिस की तरफ से उतना जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो ड्रग्स वाले हैं, जो चोर हैं, बदमाश हैं, क्राइम पेशा जितने भी लोग हैं, उन सब तक पुलिस की उतनी लगाम कसी रहेगी। तो आप सब लोगों का वक्त पहले ही ज़्यादा काफ़ी सारा लिया है, आप लोगों ने इकट्ठे होकर टाइम दिया है, मशहूर हूँ मैं इस चीज़ का। आप लोगों को मज़ीद वक्त में ना लेते हुए आप सबसे इजाज़त दूँगा। एक बार फिर लास्ट पे कहूँगा आप लोगों ने इकट्ठे होकर इतना ये है कि खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से मेरे लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर पुलिस आजाद साहब, आजाद साहब, एसएचओ सुरनकोट जिंदाबाद। शुक्रिया। अभी पूरी लोगों को वाकफियत भी नहीं हुई तो आज ये चल पड़े। मैं तमीदबाद हूँ, आप एक अच्छे शख्स हैं, आप एक आलम के बेटे हैं और आपने अपने पुरखों का जो निज़ाम है, जो उन्होंने अवामुल नास को जो पैगाम दिया उसमें आप भी चले हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो यहाँ किया है वो आपको काम आएगा, आती दुनिया तक हमारे लोग आपको याद रखेंगे। आप हर 2 चीज़ से पाक थे जो कि आजकल इंसानी यानी जिस्म के साथ लगी हुई हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें एसएचओ साहब की शक्ल में एक एजाज़ हमारे पास काफ़ी था कि दूसरा एजाज़ भी अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। आज फिर ये अलग हो गए। अल्लाह करे कि ये जहाँ जाएँ ये खुश व खुर्म रहें, ये कामयाब अफसर बन के रहें और जब वापस आएँ तो एडिशनल एसपी बन के रहें आएँ या एसएसपी बन के आएँ। तो लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, ये यहाँ शहर में मैंने सुबह इनको फ़ोन किया कि चलो 5 मिनट के लिए आप हमें वक्त दें। ये सब शहरी इनका जोश और जज्बा इतना था कि एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका भी वक्त कीमती है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आपने हमारी हकीर पार्टी को अच्छा जान के आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। अगर हमसे भी और हमारे साथियों से भी कोई आपसे मुद्दे में कोई बात हो तो आप नज़रअंदाज करेंगे और आपने दिल में नहीं रखेंगे। जहाँ भी जाएँ खुश व खुर्म रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा, बेसिकली जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो पता नहीं था कि मुझे सुरनकोट आना है। मैं जब कोच में था, मेंटर में था, तो एसएसपी साहब ने कहा था कि आपके बाबू मेंटर जाएंगे। तो टीए का फ़ोन आया, मैं घर में था पता मटी, तो उन्होंने कहा जी कि आपका ऑर्डर हो गया दोबारा एसएचओ का, तो आप जाओ।
अब मैंने गाड़ी निकाली नीचे निकली तो रोड से एक लिंक निकलता है तो मैंडल निकलता है। मैं उस तरफ चला तो नीचे आके वो दोबारा PA फोन करता, जनाब आप निकले। मैंने यार मैं निकला सदर मंडी से, तो बीच में से एक लिंक है तो सीधा मैंडल पहुँचाएगा। जनाब मैंडल नहीं, आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी। सच बता रहा हूँ। मैं कोई 4 किलोमीटर नीचे आके फिर वापस थोड़ा ऊपर आया, वाल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जनाब मेरी ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट हो गया है, फिर तुम जाना नहीं, वापस घर आओ। मैं वापस घर पहुँचा तो उन्होंने कहा यार मैंने 2 साल वहाँ पर 2.5-3 साल एज लेक्चरर इंग्लिश रहा हूँ और मैंने बड़ा अच्छा वक्त वहाँ पर गुजारा और बहुत अच्छा नाम भी कमाया है। वो लोगों से जाकर आपको पता चलेगा। कोशिश ये करना कि मेरे नाम का बट्टा ना लगे और मुझे कोई गिला ना आए वहाँ से, क्योंकि एक तो रिश्तेदारियाँ भी हैं, एक मेरा बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ उठना बैठना प्यार मोहब्बत भी है। आज भी वो सबको याद करते, फर्दन याद करते। रात को फ़ोन कर रहे थे, यार एक बात बताओ, तारक मनास के सर पे बाल हैं कि सारे जीत? चिल्ला सच बात बताओ। मैंने जब भी देखा टोपी पहन के देखा, मुझे नहीं पता है कि उस चीज़ को लेके आया। एक चीज़ की आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि आपके साथ बैठ नहीं पाया, उसके 2-3 मामले रहे। आते ही हमारी यात्रा थी और यात्रा में हाई लेवल का ट्रक था और मेरी ड्यूटी थी कि मैं जड़ाली गली से एक लेता था पार्टी में, फ्रंट पे होता था, एडमिन साहब बैक पे होते थे। तो यात्री के एक गाड़ी को लेके सनई पहुंचना, फिर वहां से वापस। तो रात को कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे। यूँ ही हम यात्रा से निकले तो 15 अगस्त आगे उसमें लग गए। 15 अगस्त से निकले तो सैलाब और बारिशें आई, वहाँ से निकले तो पूरा ट्रैफिक ने तोड़ दिया। आप यकीन माने पूरे तरीके से मैं कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाया। इस वजह से मैं अपने लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। बहरहाल मैं आप में से ही हूँ, आपका बरकतदार हूँ, आपका नौकर हूँ। तो मैं आपके मतलब रिश्तेदारी में भी हूँ, बरादरी में भी हूँ और पड़ोसी भी हूँ। मुझे जब भी कोई आके यहाँ ऊंची आवाज़ में बात करता, मैं कहता है ऊंची आवाज़ में बात मत कर, यहाँ से तो पत्थर फेंकेगा मेरे घर पे पड़ेगा जाकर। तो हम एक ही कुछ हैं, यहाँ पे कोई दूसरी बात करने की गुंजाइश नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो मेरी जितनी भी कोशिश है, मैं इंशाल्लाह पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। अपना फोकस जो है वो ड्रग्स पे रखा है और ये बताने में आपको मैं फ़ख्र भी इंशाल्लाह महसूस करूँगा कि मैं और ऐसी सब जब से हम इकट्ठे हुए तकरीबन 8 बच्चे हम ड्रग्स के दे चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने में हम कामयाब भी हुए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक औरत थी, वो ड्रग्स बेचती थी, हमने उसको बुक किया। एक औरत और थी, वो कैप्सूल बेचती थी 160 रुपये का पत्ता लेके 1000 रुपये का, तो हमने उसको भी बुक किया। इसके अलावा एक और नॉन ड्रग पैडलर था जिसने मेरे हिसाब से पूरे सुप्रीम कोर्ट को उसने नशे पर लगाया, तो हमने उसको किट एंड डिश में बुक किया और उसको किस हिसाब से हमने उधमपुर पहुँचाया वो खुदा ही जानता है। तो कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ड्रग फ्री सोसाइटी बनाया जाए। ये मिशन लेके खुदा जानता है, मैं अल्लाह को और ऊपर वाले को हाजिर नाज़िर रख के कहता हूँ, ये मिशन लेके यहाँ पे आया हूँ कि काम ही इसी चीज़ पे करना है। इसके अलावा और जो है मिसाइल हैं, कोशिश करते हैं माइनिंग का मसला, उस पर भी इंशाल्लाह आपने देखा होगा काम काफ़ी हुआ है। तो इंशाल्लाह आपसे एक वादा है कि जब तक यहाँ हैं आपकी सेवा में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखेंगे। जिस जगह भी कोई जो कोताही हो, गलती हम कर सकते हैं, इंसान है, गलतियाँ हमसे होती हैं। तो जहाँ पर भी आप हमारी तनकीद करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा तो हमारे सीने पे, हमारे सर माथे पे, हम उसको लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। उस बंदे को या सोचे कोई मेरे को उठाए, सोचे ये किया, गलती होगी तो मैं ज़रूर मानूंगा, भाई गलती हुई है, मैं इसकी दुरुस्ती करूँगा। तो इंशाल्लाह दरवाजे खुले हैं। जिस जगह भी कोई चाहे, मेरे सारे बुजुर्ग भाई बैठे, जिस जगह आपको लगता है किसी जगह पर मुझे असलाह की ज़रूरत है, मुझे उसमें कुछ और सही करने की ज़रूरत है, मैं उसी अल्लाह को हाथ में रख के कहता हूँ कि आई विल बी मच हैप्पी कि अगर आपने बुला के मुझे मेरी गलती से निशानदेही कह रहे हैं और मुझे कहें सच्चो साहब ये सुधारो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। बाकी मैं हर वक्त हर जगह आपके लिए हाजिर हूँ। कोशिश तो यही है कि लोगों का इंसाफ पहुँचे, उन लोगों तक भी पहुँचे जो डोडी में रहता है, उन तक भी पहुँचे जो ऊपर गगड़ पाटे में और ऊपर रहते हैं, सैलों से ऊपर रहते हैं। कोशिश तो है। बाकी आपके जब तक आपका साथ नहीं है, जब तक वो मेरा एक उस्ताद थे, उस्ताद हरजीत सिंह साहब, जिनसे मैंने सारा सीखा, मेरे सचिव, वो कहते थे कि व्यापार मंडल जब आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने व्यापार मंडल को साथ लेके चलूँ। इनकी परेशानियाँ मेरी परेशानी है, तो जब मेरी भी कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह आपके ही साथ की जरूरत रहेगी। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आप तमाम साथियों को और इस बात का मुंतज़र रहूँगा कि आपका वो साथ मेरे साथ रहे। इंशाल्लाह आप किसी जगह मुझे पीछे नहीं पाएंगे। आप रात के 2 बजे आवाज़ दे के देखिए तो एक
उस वक्त मैं आपके पास खड़ा हूँ। बस एक चीज़ होती है कि कई बार किसी की कॉल आती है तो हमें एसएसपी साहब ने कॉल पे लिया होता है सबको, उस वक्त वो कॉल काटना दिक्कत हो जाती है। तो एक दिन इनका गिला आया कि आपने कॉल नहीं उठाई, लेकिन ये गवाह है उसमें कि एसएसपी साहब की कॉल चल रही थी, तो एसएसपी साहब की कॉल चल रही थी, हम काट नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैं इनसे माजरत खा हूँ पूरे हाउस में। मतलब वो उस वजह से हुआ, जानबूझ के लिए मैं फिर दोबारा इनके पास आया, सब कुछ हुआ, हमने बंदे भी पकड़े, आइडेंटिफाई भी किए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये एक गुजारिश है कि अगर कभी फ़ोन ना उठा पाएँ तो इतना आप समझ जाइए कि उस वक्त वो ऊपर से कॉल होती है, उसके अंदर आधा घंटा चल रही है, वो एक दिक्कत होती है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी अल्लाह आपको मैं 2 लफ्ज़ जरूर कहूँगा कि ये मेरा 16वां थाना है, जैसे मैं हल्फन आपको कहूँगा, मुझे इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल रखने वाला एसडीपीओ नहीं है, हल्फन कह रहा हूँ, इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल रखने वाला और रैबरी देने वाला। मतलब कोई भी बात होगी, ये दुआ है, मैं इनके बगैर ये कदम नहीं कर सकता। इनकी रैबरी से जो भी चला, ड्रग्स पकड़ी तो इनकी रैबरी में, माइनिंग का काम हुआ तो इनकी रैबरी में, वाइन का काम हुआ तो इनकी रैबरी में। इंशाल्लाह आज के दिन इन तमाम चीज़ों में 6 थाने हैं, पुंछ में तो सुरनकोट सबसे ऊपर है। ये आपकी इनकी रहबरी का मेरे लिए मेरा ज़ाती नुकसान है। मैं आप सबके सामने एजाज साहब का शुक्रिया हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग सो मच सुबेश साहब। शुक्रिया सचिव साहब, आपने ड्रग्स की बात की, इसके लिए तो मैं आप दोनों ऑफिसरों को बहुत बड़ी मुबारक दूंगा। एसएसपी साहब को भी मुबारक देता हूँ कि बेहतरीन काम इसके ऊपर हुआ है। और मैं अपनी आवाम से भी, हमारे लोगों से भी, हमारे चाहे व्यापारी लोग हों या हमारे ट्रांसपोर्टर लोग हों, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है, इस खाकी की इज़्ज़त हम बड़ी अच्छे तरीके से करना जानते हैं, क्योंकि इस खाकी का ही खा के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी भरपूर तावन और सपोर्ट हमेशा जो है पुलिस इंतजामिया हो या सिविल इंतजामिया के साथ व्यापार मंडल ने किया है, और इसके बाद भी हमारी तरफ से 100% सपोर्ट रहेगी। हमने कभी भी किसी ऑफिसरान से, मैं इतावे से कह सकता हूँ कि एजाज साहब यहाँ बैठे हैं, जब से इनकी पोस्टिंग सुरनकोट में हुई है, सिर्फ 3 बार पुलिस इनके ऑफिस में मैं गया हूँ, कभी मैं इनके पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये काम करते थे, कभी सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ये वहाँ पर बैठे बैठे लोगों के काम करते थे। हमें खुशी होती थी कि इतना बड़ा अच्छा ऑफिसर हमें मिला है। मुझे उम्मीद है कि जो नए ऑफिसर आए हैं वो भी ऐसा ही काम करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा DYSP सुरनकोट एजाज साहब से कि वो भी अपनी बात रखें। एमएन कुरैशी साहब, साहब, तो मेरे बड़े भाई बुजुर्ग जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, वर्मा साहब, नाज़मी साहब, संजय केसर साहब, आपके जो दूसरे भाई हैं हज़रत मनाज साहब, तारिक मनाज साहब, यूनुस साहब, व्यापार मंडल के सभी साथी। अगर पुलिस पे जब भी मैं देखता हूँ कि पुलिस पे जब क्रिटिसिज्म भी आता है तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि हम लोग आप में से हैं, हम लोग आपका हिस्सा हैं, सोसाइटी का हिस्सा है हम लोग। मेरे पुलिस वाले आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके भतीजे हैं। ट्रेनिंग हमें 1 साल की दी जाती है, कानून पढ़ाया जाता है, बड़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और इंसान वो जो विरासत में लेके आता है वो अपने घर से लेके आता है। जहाँ तक यहाँ वाली पोस्टिंग का ताल्लुक है तो इससे पहले मेरी ज़्यादातर पोस्टिंग कश्मीर में रही है, रियासी माहौर में रही है, रियासी प्रॉपर में रही है। तो कश्मीर में भी वो जगह के जहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा होने की वजह से, हालात 2016 के लैंड होने की वजह से जो टफ स्टेशन थे, जहाँ कहीं अगर पोस्टिंग हुई तो खुदा गवाह मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये मुश्किल जगह है। मैंने हर जगह को, हर चीज़ को चैलेंज लेके लिया है करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वहाँ पर भी रहा। यहाँ वाला जो रहा, यहाँ आने से पहले जो सबसे ज़्यादा ब्रीफिंग में से एक ब्रीफिंग जो पिछले DSP साहब हामिद पांडे साहब मेरे बैच में वो जो मुझे वो भी बता के गए कि यहाँ पे बड़ा जल्दी जल्दी गुजर पहाड़ी का टैग लग जाता है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे मैं ये सोच ही नहीं सकता कि आप लोग कर लो, चैलेंज है। जैसे माहौर में था तो वहाँ पर भी ये था कि जी माहौर में ये ब्लैकमेलिंग बड़ी होती है। मैं कह रहा था ये ओपन टू ब्लैकमेलिंग आओ कि मैं ब्लैकमेलिंग के लिए जैसे मतलब कोई मैं ऐसी गलती करूँगा कि जहाँ पे आपको अपने से कोई ब्लैकमेल करेगा। जब
ये था कि वहाँ पर भी एक चैलेंज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर भी बेहतरीन वक्त गुजरा। जिन लोगों को लोग बोल रहे थे ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, नहीं, जब हम खुद ठीक तो लोग भी ठीक। तो यहाँ का जो मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने बताया कि आते आते ही कि गुजर पहाड़ी वाला तो एक बड़ा रास्ता है। एक बुजुर्ग यहाँ रहे नहीं, आपको चल बसे हैं दुनिया से, तो गुजर बरादरी से थे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर वजीर साहब। तो उनकी तरफ से भी मुझे ये कि यहाँ पर गुजर पहाड़ी का बड़ा लगता है जनाब। तो आपकी जो गुजर बरादरी से हो तो हमारा आना जाना कम होगा। मैं जनाब चाचा आप मतलब बुजुर्ग हो, आपका हमेशा आना जाना मेरे सारा आंखों, और ये कभी हो ही नहीं पाएगा कि गुजर बरादरी का बंदा पहाड़ी बरादरी के बंदे पर जुल्म करके आएगा, वो मेरे पास आएगा और इज्जत पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और या फिर मैं पहाड़ी बरादरी का बंदा होगा, गुजर बरादरी के बंदे पर जुल्म करके मेरे पास आएगा तो मैं उसकी इज्जत करूँगा, मैं उसको ये करूँगा, कानूनी कार्रवाई ना करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी एक मज़ाहिया बात भी शेयर करूँगा। जो जब ये DSP साहब ने ये कहा कि मेरे साथ ज़्यादातर गुजर लड़के थे, मैं कश्मीरी था, यहाँ पे कोई इलेक्शन वाली बात नहीं, तो भाई आप गुजर हो तो आपको बैलेंस करके चलना है, आपको इस कार्ड में गुजर लड़के भी रखने हैं तो पहाड़ी लड़के भी रखने हैं। खुदा गवाह है, मेरे लिए तो ये बात ही मतलब मेरे सिर के ऊपर से थी, क्योंकि मेरी चीज़ें था ही। लेकिन मैंने उसके कहने पे अपने इंचार्ज SSG को कहा कि मुझे यार ये करना कि ये बैलेंस करके देना, अगर इस कार्ड में गुजर लड़के ज़्यादा हैं तो पहाड़ी लड़के 2-3 देना। उसने दिए, इस कार्ड में मैंने रखे। तमाशे की बात यह है कि 1 साल हो गया तो बात करते करते एक लड़का बीच में गोजरी में बात करता है और बड़ी प्योर परफेक्ट गोजरी बात करता है। उसे मैंने कहा मशहूर यार गोजरी गल तो बड़ी ज़बरदस्त करे है, या तो थारा घर के आसपास गोजरी गल की है, या तो हम घर में गोजरी गल नहीं करता, ऐसा रुआई गुजर ना। मुझे साल के बाद पता चला कि 2 लड़कों ने दिए हुए हैं, उसमें से एक लड़का क्या है जो मैं समझ रहा था ठीक है इसके बैलेंस के लिए पहाड़ी लड़के दिए हुए तो गुजर लड़का है। मतलब मेरा ये था अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलिया कि इन चीज़ों से मैं ऊपर था, पाला तर था। ठीक रहा मसला ड्रग्स का, तो आपने शुरू से भी देखा होगा, आपने आज तक भी देखा होगा। वो दूसरी बात है जब सच्चो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, काम काज करने वाला, दौड़ भाग करने वाला होता है, उस वजह से बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हमें भी थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलता है। जब SHO साहब रात को 2 बजे तक जाग रहा है, 1 बजे तक जाग रहा है, उस वजह से जो इतनी दौड़ मुझे करनी पड़ रही है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा फर्क भी आए। बात ये चीज़ है कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमारी ये कोशिश थी कि ड्रग्स की मंशियात की लत से नस्ल को, बच्चों को बचाया जा सके। उसमें आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन जितना हो सकता था आपने किया। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं, ओपनली बंदा नहीं भी बता सकता है, तब भी आप लोगों ने जो ओपनली बता पाया, हमें खुफिया तौर बताया, आप लोगों ने बताया। हम लोगों ने कोशिश की, कार्रवाई जितनी हो सकती थी हमने की। आज की डेट में आपको जो SHO साहब मिला है, मैं ये कहूँगा कि अगर दौड़ धूप के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे महकमा को यही कि 2 महीने पहले जारी किया है। कोई भी मामला हो, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, वंश स्मगलिंग के मामला हो, इलीगल माइनिंग के मामला हो, दौड़ धूप बाजार की गुंडागर्दी, चोरी चकारी, ये सब पीछे के हिसाब से बात हो। मैंने इनके टाइम में बड़ा आराम किया, जैसे बोल रहे हैं कि कंफर्टेबल रखा है, बड़ा आराम किया, क्योंकि इनका काम काज करने का तरीका दौड़ दूसरा वो जो जितना था। तो मैं उम्मीद ये रखूँगा कि आपने जैसे कोऑपरेशन किया है वैसे आपका कोऑपरेशन आगे भी रहेगा। जितना आपकी तरफ से ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन रहेगा उतना आप लगेगा आपको कि पुलिस की तरफ से उतना जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो ड्रग्स वाले हैं, जो चोर हैं, बदमाश हैं, क्राइम पेशा जितने भी लोग हैं, उन सब तक पुलिस की उतनी लगाम कसी रहेगी। तो आप सब लोगों का वक्त पहले ही ज़्यादा काफ़ी सारा लिया है, आप लोगों ने इकट्ठे होकर टाइम दिया है, मशहूर हूँ मैं इस चीज़ का, आप लोगों ने मज़ीद वक्त में ना लेते हुए आप सबसे इजाज़त दूँगा। एक बार फिर लास्ट पे कहूँगा, आप लोगों ने इकट्ठे होकर इतना ये है कि खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से मेरे लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच।